अताए रसूल मेरा ख्वाजा कल भी भारत का राजा था, अब मेरा ख्वाजा आज भी भारत का राजा है। आज हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, मगर मेरे ख्वाजा की हुकूमत को कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त है। पूरे भारत में आजादी के झंडे लहराए जाए और हर घर में, हर दुकान में, हर गाड़ी में, हर मोटरसाइकिल। हैदराबादी बहुत पहले बाजारे मुस्तफा में तेरी क्या औकात के गुलामे मुस्तफा की कीमत चुकाने कहां पहुंचे हम जिहाद का फतवा वापिस ले लियो, गवर्नर बना दिया जाएगा, हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। तब एक जुमला फजल हक खैराबादी ने कहा था, क्या तुमने करीब से मुसलमान को पहचाना नहीं, तुमने करीब से मुसलमान को देखा नहीं। एक फांसी के फंदे पे तुम लगता है, मगर ये है हमारी शान। हमने कुर्बानी दी तब भारत आजाद हुआ। 2 मौके से पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं, 2 मौके से, एक 15 अगस्त और दूसरा 25 जनवरी। 26 जनवरी गड़बड़ा गया ना। कितना याद है मुसलमान को 26 जनवरी। 2 मौके से 15 अगस्त और 26 जनवरी। मगर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का झंडा भारत ही में लहराता है। चूंकि ये हमारे मुल्क का झंडा है, दूसरे मुल्क में घर घर में भारत का झंडा नहीं लहरा सकते। कोई भी इतराज कर सकता है तुम्हारे मुल्क का झंडा अपने मुल्क में लहराओ, दूसरे मुल्क में आप घर में नहीं लहरा। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका का कोई झंडा चाहे कि हम भारत के घर घर में लहराए तो हम लोग भी नहीं लहराने देंगे। तुम्हारे मुल्क का झंडा है, तुम अपने मुल्क में लहराओ, मगर एक झंडा है, एक झंडा है, एक झंडा, एक झंडा है, एक झंडा जो एक तारीख में पूरी दुनिया में लहराया जाता है, वो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ। घर घर में, हर पूरी दुनिया में, और उस दिन ऐलान होता है, दुनिया वालों याद रखना, मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा। आज उसी नबी के नवासे की बारगाह में अकीदत करने के लिए हमारा इकट्ठा हुए हैं। हुसैनी कौन? हुसैनी कौन? छोड़ दो, तुम अपनी जगह पे है, एकदम मोबाइल चलाओ, खूब तरक्की करोगे, खूब तरक्की करोगे, बढ़िया ऑपरेटर बनोगे। पूरा ध्यान दो, और भी चौपट मोबाइल रख के चला रहा है। हुसैनी कौन? हुसैनी कौन? आप सब के सब हुसैनी हैं? अरे हूँ हाँ बोलो ना भाई, तो हाथ उठा के बोलो या हुसैन। सब हुसैनी है। अखाड़ा निकालते हो यहाँ है ना,
इसीलिए पैदा भी हुए हैं, इसीलिए पैदा हुए। अखाड़ा निकालते हैं, लाठी खेलते हैं, और दो तरह के लोग मुहर्रम के अखाड़े में जाते हैं। दो तरह के लोग, एक खा पी के जाते हैं और दूसरा पी खा के जाते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्या है तुमको हुसैनी जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। कैसे हुसैनी है? नारा लगता है करबला दूर है, बाहर शौक। मुफ्ती साहब सिबला इन लोगों का जज्बा, बूढ़ा बूढ़ा आदमी है, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी तलवार लेके बोल रहा है, अरे बुढ़वा मस्जिद तेरा बाप जाएगा। जो मस्जिद नहीं जा सकता वो करबला क्या है? करबला को आसान नहीं लगता। इतना बड़ा मजमा है, ये लोग बताओ कितने घर हैं, कितने घर हैं जिस घर में एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत। ये देखिए हमारे खान साहब, अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकत दे, इन्होंने हाथ उठाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमद रजा खान वाला खान हूँ। अब मेरे घर में 10 कुरान की तिलावत भी, एक इधर से एक इधर से, बकिया लोग क्या है? बताओ, तुमसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, क्यों? कैसे हुसैनी हो? हुसैनी घर में कुरान की तिलावत, जबकि मेरा हुसैन सर जिस्म से लगा था तो भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, और ये सर जिस्म से अलग हुआ है तो भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। अब उस हुसैनी के घर में कुरान की तिलावत नहीं, ये है नबी बादशाह सही हुसैनी हो हम घरों के आज के बाद आने वाले मुहर्रम में जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा तो अपने अपने घरों में कहना कि घर में नाश्ता पानी बनेगा, कुरान की तिलावत होगी। ये माहौल बनाओ। कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, हुसैन वाले लगाते हैं हुसैन के नाम का नारा, हुसैन वाले लगाते हैं हुसैन के नाम का नारा। हुसैन इब्ने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन हुसैन इब्ने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन जुबान पर गूंजता है मजहब इस्लाम का नारा। मेरे दोस्तों, आपको नारा लगाने के लिए घबरा रहे हैं, नारा ही मैदान महशर का जरिया होगा। ये मामूली घराना नहीं है, ये अहले बैत है, अहले रसूल का घराना है।
बनाया किस कदर रब ने हंसी सरकार का चेहरा, बनाया किस कदर रब ने हंसी सरकार का चेहरा, चमकता मिस्ल सूरज है सहे अबरार का चेहरा, चमकता मिस्ल सूरज है सहे अबरार का चेहरा। वो जिन नजरों ने देखा है रुकेता है तो आलम को, कभी भाता नहीं उनको दुनियादार का चेहरा। कहीं दम टूट न जाए तमन्नाए ज़ियारत में, दिखा दे या इलाही अहमद मुख्तार का चेहरा। गिरी तलवार हाथों से उमर ने पढ़ लिया कलमा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लाए तो हुआ मेरे नबी को कत्ल की इरादे से कहते, जब चेहरा देखा ऑटोमेटिक तलवार हाथ से छूट गई, पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गिरी तलवार हाथों से उमर ने पढ़ लिया कलमा, जो देखा अपने आंखों से सहे अपराध का चेहरा। आप जाके बोलो या हुसैन, आप जोर से बोलो या हुसैन। परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के या हुसैन के नाम का नारा लगाया है, उन तमाम लोगों को हुसैन के नाना का मदीना दिखा देगा। अहले हुसैन को हसीन मान लो और अमीन बिन अमीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा हुसैन ही को दीन मान लो। हुसैन और दीन और हुसैन ये दोनों अलग नहीं, दोनों अलग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात, मैदाने करबला में हज़रत अली असगर की उम्र कई साल की थी? जोर से बोलो। 6 महीने की। हाँ हाँ ठीक है, मासूम खालिश फांसी बोल रहा है। बहुत अच्छा बच्चा। कभी बच्चों को मस्जिद में डाकिएगा मत, मस्जिद में मत डाकिएगा, मत डाकिएगा। बच्चे मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए, बच्चा है हल्ला कर दिया थोड़ा सा, उधर से आया और 2 तमाचा मारा कि मस्जिद में हल्ला करता है। आप खुद है ये 40 साल के बाद मस्जिद आया। मत मारो इन बच्चों को, मत मारो, समझाओ प्यार से, डांटो इशारे से कि बेटा मस्जिद है, हल्ला मत करो बेटा, गुनाह होगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। हाथ पकड़ के मस्जिद से बच्चों को कभी बाहर नहीं करें। जब बच्चों को मस्जिद में देखना तो हाथ उठाकर उन बच्चों के लिए दुआ करना, इसलिए कि जो बच्चा बचपन से खुदा खाना जाने का आदी हो जाएगा, वो बच्चा जवान होकर कभी शराब खाने की जाली नहीं प्यार करे बच्चों से, मोहब्बत करे बच्चों से, समझाओ इन बच्चों को। 6 माह की उम्र हज़रत अली असगर, 6 माह पूरी तारीख पढ़ जाएगी आप, पूरी तारीख पढ़ जाएगी, पूरी तारीख। आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि मैदाने करबला में हजरत अली असगर को जमीन पे लिटाया गया। पूरी तारीख पढ़ जाएगी। जमीन पर अली असगर को कभी सुलाया नहीं गया। तख्ता बिछा करके हुसैन चाहते तो तख्त बिछा देते, उसी पर हजरत अली असगर को लिटा देते, मगर ऐसा नहीं। झूले पर बुलाया गया अली असगर को, झूले पर, मगर जमीन पर नहीं। कभी आपने सोचा क्यों अली असगर
मगर जमीन पर नहीं है। अली असगर फूफी ज़ैनब की गोद में है मगर जमीन पर नहीं है। क्यों? अली असगर भाई की गोद में है मगर जमीन पर नहीं, झूले पर है जमीन पर नहीं। आखिर अली असगर को जमीन पे ले आया या नहीं आया? सुन रही है ना? मुहर्रम के अखाड़े में या मेले ठेले में औरतें जाती हैं कि नहीं जाती? बोलो ना भाई, जाती है। और आप लोग बेशर्म की तरह भेजते हैं। वाहे मुसलमान, वाहे मुसलमान। रास्ता बना दो। अभी तक आप घर वालों को देख रहे थे, अब घर वाले को देखिए और इनको गवाह बनाकर हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन। अगर आपके जान
तो एक शेर पढ़े हम पढ़े। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? मुझसे नहीं मुफ्ती आजम हिंद से पूछो। मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, ये क्या है, ये क्या है? मुफ्ती आजम से पूछो। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि खाते हैं को चुना, उमर को चुना, उस्मान को चुना, अबू हुरैरा को चुना, बिलाल को चुना। जब उम्मत सवारी थी तो नबी ने घर वाले को चुना, और जब उम्मत बचानी थी तो नबी ने घर वाले को चुना। शजरा सही हो, आपने अगर किसी को अपना पीर मान लिया तो मान लिया तो मान लिया, दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर नहीं देखना। एक मुरीद ने अगर मुरीद बनना है तो वैसा बनना, वैसा बन। एक मुरीद हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार बांग्लादेश में है। कहाँ जोर से बोलो? देखिए हजरत महबूब इलाही बांग्लादेश में है। ठीक है, नासी होना बहुत जरूरी है। तुम लोग महबूब इलाही को इंडिया से बाहर लगा रहे, कहाँ का मुसलमान है रे भाई? महबूब इलाही बांग्लादेश में है और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है ना। कहाँ दिमाग में, होश में रहो। महबूब इलाही के पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। मुरीद देखा रहो, मुरीद हो तो खाली नारा मत लगाओ, बल्कि अपने पीर पर मुकम्मल एतमाद करो। इसलिए पुकारो के इनको मदद गौसे आज़म वैसा मुरीद बनो। बाबा फरीदुद्दीन ने महबूब इलाही से कहा, निजामुद्दीन वुजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। कहा ठीक है। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, आज सिलेंडर है, मगर मुरीद पीर को देख के सिलेंडर कर रहा है। सिलेंडर नहीं था, गैस का इंतजाम नहीं था, हीटर नहीं था। का पानी लाओ, गर्म पानी। का लाता, देखा एक घर से धुआं उठा। कहा जहां आग रहती है वहीं धुआं उठता है। गए, आपने दस्तक दी, एक खातून निकली। कहा तुम्हारे घर में आग है? का आग है। का एक लोटा गर्म पानी चाहिए। कहा किस लिए? का मेरे पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को वुजू बनाना है, उन्होंने गर्म पानी मांगा। उस औरत ने कहा एक लोटा पानी दूंगी, मगर शर्त है। महबूब इलाही ने फरमाया क्या शर्त है? का एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी, एक आंख देनी होगी।
महबूबे इलाही ने फरमाया पीर का हुक्म है एक आंख या दोनों आंख दे सके। लाओ क्या आज का मरीज होता, पीर साहब कहते गर्म पानी लाओ, किसी के यहाँ जाता कहता गर्म पानी है, कहता हाँ गर्म पानी देंगे मगर एक उंगली देनी होगी, तो सीधे मोबाइल ऑफ करके गायब हो जाता। पीर साहब लगा रहे हैं तो मालूम हुआ कि डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, मगर वो कैसा मुरीद था लाचार, चाकू लाके दिए, सुन नहीं किया। अभी एक जख्म का ऑपरेशन होता है तो उसको डॉक्टर इंजेक्शन दे करके सुन करता है, तकलीफ ना होता। ला चाकू लाके दिए, कहा ला आग दे पानी, आपने चाकू से आंख में मारा, एक आंख बाहर निकल गई। कहा आंख ले पानी दे, आंख दिया आपने, पानी दिया, आंख में पट्टी है, एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी है। पानी लेके गए बाबा फरीद के पास। बाबा फरीद ने कहा आंख में पट्टी, कहा हुजूर आंख आ गई, कहा हुजूर आ गई। आप नहीं देखते आपकी आंख में कुछ खराबी हो जाए, काले रंग का चश्मा लगाते हैं तो कोई पूछता है आंख में क्या हुआ, तो आप क्या बोलते हैं आंख आ गई। झूठ नहीं कहा, कहा आंख आ गई। पीर पर पूरा भरोसा था, महबूबे इलाही बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा जनाबी आ गई, कहा हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा जनाबी आंख आ गई, कहा हुजूर आंख आ गई, कहा जनाबी आंख में पट्टी हटा, तेरी आंख आ गई, पट्टी हटा, पट्टी हटा, आ गई। जब पट्टी हटाया तो क्या देखा, जो गई थी वो वापिस आ गई। बदला है तो महबूबे इलाही की तरह बना, पकड़ लिया दामन को तो पकड़ लिया, दाएं मत देखना, दाएं मत देखना, बाएं मत देखना, बस सरकार मुफ्ती आजम का शेर पढ़ते रहना कि खाते हैं, बोलो 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 सुभान अल्लाह, कि खाते हैं तेरे सरकार और पीते हैं तेरे सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, दारे आले सुन्नत कह रहे, मुफ्ती आजम कह रहे, क्या कि खाते हैं
ये देखते हैं लोग कैसे कैसे जाते हैं, किस किस अंदाज से जाते हैं। गए ऐसे किया, चूमा, कुछ लोग कहते हैं सजदा कर रहा है, सजदा कर रहा है, चूम रहा है। जैसे बहुत पहले जाकिर नाइक ने कहा था चूमना हराम है, चूमना हराम है। तो जलसे में गया था, कहा जाकिर नाइक कह के गया चूमना हराम है। मैंने कहा कि बेवकूफ, ये मसला तो तुमको पहले अपने अब्बा को बताना चाहिए, इसलिए कि तुम अपने अब्बा के चूमने का नतीजा हो। फिर कैसे चूमना हराम है? अगर चूमना हराम है तो तुम्हें खुदे हराम, बात को नहीं बताया चूमना हराम है, तो हम चूमते हैं तो लोग कहते हैं सजदा कर रहा है। मगर वारे मेरे मुफ्ती आजम भी फरमाते हैं कि संगे मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। आज जरूरत पड़ी तो हुसैन के नाना मक्का छोड़कर मदीना जा, छोड़ा दोनों ने, नाना ने मक्का छोड़ा और हुसैन ने मदीना छोड़ा। हिजरत ये भी करना है, हिजरत हुसैन भी करना है। नबी ने मक्का छोड़ा, हुसैन ने मदीना छोड़ा। अब तैयार है, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। अताए ज़ीर जलाल है, सरापा बा कमाल है, अली के घर में देखिए जमाल ही जमाल है। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, शबीह मुस्तफा लिए, दलीले हक नुमा लिए, जमाले खुशनुमा लिए, कमाले बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है? ये फातिमा का लाल है, शहीद हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। नाना के रोज़े पर हाथ बांध
इस्लाम फैलाने बजाने वाले इमाम हुसैन का किस बात की लड़ाई थी करबला में? सर की लड़ाई थी या हाथ की लड़ाई? बोलो ना भाई जोर से। हाथ की लड़ाई। यजीद सर मांग रहा था या हाथ मांग रहा था? हाथ मांग रहा था बेटा, याद रखो। सर नहीं मांग रहा था, हाथ मांग रहा था। आपको देखकर मुझको ज्यादा खुशी नहीं हो रही, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही। ये बच्चे हैं, अल्लाह इन बच्चों को अली असगर का सदका अता फरमाए। मगर एक गुजारिश, इन बच्चों को संभाल के रखो। अभी मुफ्ती साहब एक जगह मैं गया था, हाथ में अटैची थी, 7-8 बच्चे ऐसे बैठे बैठे। जब उन बच्चों के बगल से मैं गुजरा तो एक बच्चा जोर से चिल्लाया, मैं अटैची पटक के भाग गया। तो दौड़ के जलसे वाले आए, मैंने कहा ये लोग पागल है क्या? बोले क्या हुआ? बोले जैसे मैं गुजरा इन लोग चिल्ला रहा है मार मार मार। उसने कहा हजरत आपको नहीं कह रहा है। बोले तब एक गेम है पबजी नहीं है, वो बाबजी है। बापे ना मोबाइल खरीद के दिया है, बाप खरीद के दिया तो पबजी कहाँ से हुआ? वो बाबजी हुआ। किसने बच्चों को बर्बाद किया? किसने तबाह किया? अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल खरीद के देने वालों, इन बच्चों के हाथों में दो, खरीद के दो, खरीद के दो। सैयद साहब के कदमों को चूम कर मैं कह रहा हूं, खरीद के दो। मगर इन बच्चों के हाथों में मोबाइल खरीद कर नहीं दो। कम खाओ, एक रोटी 3 रोटी खाने की ख्वाहिश हो, 2 रोटी खाओ। महंगा कपड़ा नहीं, सस्ता कपड़ा पहनो। महंगा मोबाइल नहीं, सस्ता मोबाइल रखो। आज शादी में डीजे बजाकर हिजड़ों की तरह मत नाचो। हंसो मत, हुसैन के नाम पर जलसा कर रहे हो, शादी में डीजे बजाते हो, मौगों की तरह नाचते हो, हिजड़ों की तरह डांस करते हो। लड़की के बाप का पैसा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख भीख मांग करके पटाखा छोड़ते हो। शर्म नहीं आती? एहसास नहीं होता? बंद कर दो, ये बंद कर दो। नौजवानों अगर पक्के हुसैनी हो तो आज के जलसे के बाद ये अहद करे, नौजवान मैदान में आए, उठ जाओ और कहो हम हुसैनी है। हमारे घर से बारात निकलेगी तो हम डीजे पे गाना गाते नहीं जाएंगे, अपने मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ते जाएंगे। पैसा बचाओ, 10-20 लोगों के साथ मस्जिद में मदरसा में निकाह करो और उन तमाम चीजों का पैसा बचा कर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर पढ़ाओ बच्चों को अच्छी तालीम। आखिरी बात 2 से 4 मिनट, आखिरी बात। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना भाई। हाँ, एक बात आप कहूँगा, इसमें कितने कुंवारे नौजवान हैं? हाथ उठाकर बताएं जिसकी शादी नहीं हुई। हाथ उठाओ, शर्माने की क्या बात है भाई? जिसकी शादी नहीं हुई हाथ उठाओ। अरे तू तो अकीदा के लायक नहीं है, काहे उठा? ये अकीदा के लायक नहीं है, अभी खतना हुआ। नीचे रखो हाथ।
जो कुंवारा हाथ माशाल्लाह हाथ नीचे करो। सबके सब हुसैनी हो, बोलो ना भाई, सबके सब हुसैनी हो ना, हुसैनी हो ना, हुसैनी हो ना। सैयद साहब है ना, हुसैन के घर के है ना, बोलो ना भाई, हुसैन के घर के है ना, गौसे आजम की औलाद है ना, गरीब नवाज के खानदान से है ना। सैयद साहब की मौजूदगी में, गोया हुसैन के घर वाले की मौजूदगी में अगर हुसैनी हो तो इसमें से सिर्फ 5 हुसैनी मुझको चाहिए। 5 हुसैनी जिसकी शादी नहीं हुई वो खड़ा होकर कहे मैं हुसैन की मजलिस में हुसैन के घर वाले के सामने वादा करते हैं मेरी शादी होगी तो हम लड़की वालों से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है 5 हुसैनी, एक उठाया माशाल्लाह, 2 उठाया। अरे अरे क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इन बच्चों ने मामून भी कुंवारे हैं, तुम कहाँ उठाए रे? उठाया? अच्छा, मुजाहिद बाबू आपकी मेहनत वसूल हो गई, वसूल हो गई। नौजवानों तुमने जो जलसा कराया तुम्हारी मेहनत वसूल, मेहनत वसूल। मत मांगना, नहीं ना मांगो, कोई कहे मांगो, कहना लड़की वाले की क्या औकात है कि जो हुसैनियों को खरीद सके। कहा क्या बेकार है? अरे हम सैयद साहब की मौजूदगी में हुसैनी बाजार में क्या औकात है, क्या हैसियत है जो लड़की के बाप की हमको खरीद सके। आखिर वो क्या देगा? जब तुमसे पूछे कि नहीं मांगोगे तो बोलो कौन दे, नहीं मांगोगे तो कौन देगा। जब सैयद साहब से पूछोगे हुजूर आपकी मौजूदगी में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नहीं मांगेंगे तो कौन देगा, तब सैयद साहब फरमाएंगे कि कौन दे नहीं बोल रहा हूँ, खानकाहे बुखारिया का फायदा सैयद साहब का काम बोल रहा है, जाते रसूल की दुआ बोल रही है। कामयाब मेहनत वसूल। एक मतलब फिर मेरे साथ बोलो कि देने इतने अच्छे आप लोग हैं, ये पता ही नहीं था, वीडियो में पता ही नहीं था। तुम्ही लोग को हुसैनी कहलाने का हक सबसे सैयद साहब की मौजूदगी में बोल लो, ये गवाही दे देंगे ना कि बेड़ा पार हो जाएगा। डर वाले नहीं,
घर वाले हैं, घर वाले। इन लोग का घराना तो वो है, दुश्मन को भी करम से नवाजा है आपने, दुश्मन को भी करम से नवाजा है आपने, ये भी मेरे रसूल के घर का उसूल है। बोलो सबसे मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी देख रही हो, सुन रही हो, मत मेले ठेले में अपनी बेटियों को भेजो, मत भेजो, मत भेजो। ये अकल हुआ लोगों, मत भेजो। अखाड़े में, मेले में, ठेले में क्या करने जा रही है? गुप चुप खा रही है, चाट को चाट के खा रही है। ये हवा की बेटी है, तुम भेजते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता? कैसे हुसैनी हो, तुम्हारी बहन बेपर्दा जा रही है, तुम्हारी माँ बेपर्दा जा रही है, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा जा रही है। कितने शर्म की बात है, खराब बात है। हाथ जोड़ के कहेंगे मुसलमान, इनकलाब पैदा कर, इनकलाब पैदा कर। मत भेज अपनी बहनों को मेलों में, ठेलों में, अखाड़ों में बेपर्दा। मेरी माओ, तुम सुन रही हो, तुम भी सुनो, मत जाओ। जरा पर्दा देखना हो तो मैदाने करबला की एक झलक देख लो, जिसने बचाया जहां को तौज़त की आग से, जिसने बचाया जहां को तौज़त की आग से, अफसोस उसकी आग के धीमे भी जल गए। नाश बेगौरों कफन भरी है, घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, खीमे फूंक दिए गए, फूंक दिए गए। हाथ में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, घोड़े पे बिठा दिया गया, चादरें छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए। एक बहुत अच्छा शेर खुर्शीद इकबाल साहब का मैंने तस्वीर हज़म को सुना था, क्या प्यारा शेर है वो मुसलमान थे, वो यहूदी थे, वो यहूदी था जो चादर देख के मुस्लिम थे। क्या शेर का तेवर है, वो यहूदी था जो चादर देख कर मुस्लिम हुआ। सैयद साहब को दुआ दो, क्या मियारी शेर का। वो यहूदी था जो चादर देखकर मुस्लिम हुआ, ये मुसलमान थे जो सरे ज़ैनब चादर ले गए। अल्लाह, ये मुसलमान, ये मुसलमान थे सरे ज़ैनब से चादर ले गए। वो यहूदी था जो चादर देखकर मुस्लिम हुआ, ये मुसलमान थे सरे ज़ैनब से चादर छीन लिए, दुपट्टे छीन लिए। गौर से सुनना, अपनी माओ, बहनों, बेटियों को मेले में भेजने वालों, ऊंट पे बैठा दिया गया बीमार ज़ैनुल आबिदीन। तब शहरबानों ने कहा था, ज़ैनब, ए ज़ैनब, ए ज़ैनब, ज़ैनब। कहा क्या हुआ शहरबानों? आंख से आंसू गिर रहे थे, रो रही थी। कहा शहरबानों, चादर छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए, हाथ में हथकड़ियां हैं शहरबानों, पाँव में बेड़ियां हैं शहरबानों। अब सड़कों पे घुमाया जाएगा,
गलियों से घुमाया जाएगा, बाजारों में घुमाया जाएगा, न जाने कहां कहां से घुमाया जाएगा। चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए? अल्लाह अकबर। भूखी है ये नहीं पूछा था कि भूख कैसे बुझाई जाए, प्यासी है ये नहीं पूछा था प्यास कैसे बुझाई जाए। अगर फिक्र है तो पर्दे की है, अशरियत मुस्तफा की है। दीन की है अपने बहन बेटियों को चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए, जबकि हमारा घर वो घर है बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। इनके घर की बात कर रहा हूं, इनके घर के बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, चेहरे कैसे छुपाए जाए। तब सैनब का जवाब सुनो, हजरत सैनब ने फरमाया, शहरबानो, ए शहरबानो, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं। अब इन बालों को पीछे के बजाय आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का पर्दा हो हाथ करो। अपनी बहन को बेटियों को किसी हाल में हम मेले में ठेले में नहीं भेजेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ को उठा के बोलो या हुसैन। सैयद साहब किबला से माजरत के साथ, क्योंकि मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, मेरा पसीना सूखना भी जरूरी है। सूखना जरूरी है कि नहीं? मैं पसीना सुखाऊं और पसीना पसीना होने के लिए हजरत मुफ्ती औरंगजेब साहब से गुजारिश करूंगा, अब बिना फासला आप सटे मैं हटूं। तशरीफ लाइए, इस्तकबाल कर लो। नारे तकबीर, गौसे बंगाला